10 लाख रुपए या फिर ग्लासेस? कोई गधेड़ा ही होगा जो ग्लासेस चूज करेगा, मैं ये चूज करूंगी। आक्षी, अरे नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग मम्मी, तो आज हम लोग जा रहे हैं ना बाहर घूमने के लिए? हाँ मैं तो रेडी हूँ, चलो चलते हैं। हमारा एक्सीडेंट होगा? मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, हम कभी और चलेंगे। लेकिन रिंकी, मेरा तो मन करता है कि मैं गिव अप कर दूं। मैं परेशान हो गई हूँ ट्राई करके, अब तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। रिया तुम ऐसे ही गिव अप मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़ी होकर रिच होने वाली हो। देखते हैं। बेटा मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? फिशिंग? पापा आप फिशिंग करने के लिए मत जाइए, आप डूब सकते हैं। अरे बेटा मैं बोट पे बैठ के फिशिंग करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलो बाय। मम्मी हमें पापा को बचाना होगा, हमें उनका पीछा करना चाहिए। 1 मिनट, तुम्हारे पापा का फ्रेंड का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। मैं देख सकती हूँ कि आप दोबारा शादी करेंगी। क्या वो सच में डूब गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शादी किससे करेंगी? तुम्हारे डैड के फ्रेंड से, और मैंने जानबूझ के उसका बोट खराब किया था ताकि वो डूब जाए। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। क्या मेरे सोलमेट ने 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए? लगता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। मम्मी आपको पता है मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए, क्या आप समझ रही हैं? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। अगर ऐसी बात है तो तुम इसे प्राइवेट पे कर दो, कहीं नजर न लग जाए। मैंने ऑलरेडी प्राइवेट कर दिया है, हूँ तो मैं आपकी ही बेटी ना। रिंकी तो बताओ, तुम्हारे सोलमेट ने कितने पैसे वेस्ट किए हैं? उसने अभी 1 रुपए भी वेस्ट नहीं किए हैं। ओह तो इसका मतलब वो गरीब है। नहीं वो गरीब नहीं है, बस उसे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि वो गरीब होगा पक्का। रिंकी मैंने सुना है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। नहीं ये सच नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो है, और हाँ अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ठीक है तुम्हारा जो मन करे वो करो। रिंकी को कितना बुरा लगता होगा ना कि उसका सोलमेट बहुत गरीब है। वही तो, मेरे सोलमेट ने अभी तक 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए और मेरे वाले ने तो 5 करोड़ रुपए वेस्ट किए हैं। बहुत मजा आएगा उनका रिएक्शन देखने में जब मैं इसे पब्लिक करूंगी। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है। ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। 1 मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इससे झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो देखते हैं मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं। पिंक, लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं कितने स्टेप्स वॉक कर सकती हूँ? तुम्हें 500 स्टेप्स मिले हैं, ये तो काफी अच्छा है। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? तुम्हें भी 500 मिले हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों के कलर डिफरेंट है लेकिन स्टेप सेम। प्रिया तुम चल क्यों रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। टीना ने मुझसे बोला कि मेरे पास 500 स्टेप्स है और मैं तुमसे ज्यादा उसको ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्टी है। बाय।
क्यों नहीं पा रही? क्योंकि टीना ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बाय। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? क्यों ना हम वॉकिंग कंपटीशन करें और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीतने वाली हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? ये सिर्फ तुम इसीलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हारने वाली हो। क्या हुआ? तुम इतनी सरप्राइज क्यों लग रही? क्या मुझे मेरा स्टेप मिल गया? बताओ मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। कमीनी। आलिया तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होके वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो। बस एक क्वेश्चन और फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सोलमेट का नाम क्या है। मेरे कितने भाई हैं? ये कितना इजी सवाल है। 1 2 3। क्या मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरे कितने भाई बहन हैं? देखो मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ, मजाक मत करो मेरे साथ। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में जानना है। एक भाई है, तुम्हें पता तो है। या तो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं या फिर इस सिस्टम में कोई एरर है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वेल मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे, अगर मैं वो सही बताती तो मुझे पता चल जाता कि मेरे सोलमेट का नाम क्या है। तो इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, मैंने बोला 1, इसने बोला 9, मैंने बोला 2, इसने बोला 9, मैंने बोला 3, इसने बोला 9। हाँ तो हो सकता है इस सिस्टम में कोई एरर हो। खैर क्या मुझे बताएंगी कि पापा कहाँ हैं? वो अभी अपने ऑफिस में होंगे। क्यों? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने डैड से मिलना है, तो उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत तो नहीं होगी ना? नो मैम। गुड। हेलो पापा। अरे रिंकी बेटा तुम यहाँ पे इस वक्त? पापा ये औरत कौन है? देखो प्लीज अपनी मम्मी को मत बताना कि ये यहाँ पे थी। अगर पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और रिंकी क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय।
मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारे फनी लग रहे हो, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी, तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना, वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे ही मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे, मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ, तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। चीज या फिर वेजिटेबल्स? मुझे सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मैं चीज चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, तो बता तुमने क्या चूज किया? मैंने चीज चूज किया। अच्छा, और तुम्हारी बहन ने वेजिटेबल चूज किया है? क्या सच में? उसने वेजिटेबल चूज किया? हाँ, और तब से वो कुछ बोल ही नहीं रही है। अच्छा, खैर मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय रिया। हेलो। तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसने वेजिटेबल चूज किया, और जो कोई भी वेजिटेबल चूज कर रहा है वो बोल नहीं रहा है। ये कितना अजीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पूरा का पूरा स्कूल कितना शांत लग रहा है, मुझे इसकी आदत नहीं है। हाय रिंकी, तो तुमने क्या चूज किया है? चीज। और तुमने? सच में मैंने भी चीज चूज किया है। फाइनली किसी ने तो सेम मेरी तरह चीज चूज किया। चीज या फिर वेजिटेबल्स? रुको, वेजिटेबल मत चूज करना। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कोई भी वेजिटेबल चूज कर रहा है वो दोबारा बोल नहीं पा रहा है। तुमने लेट कर दी, मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है वेजिटेबल्स। ये देखो। छोड़ो इसे। ये तुम क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे जानना है कि जो कोई भी वेजिटेबल चूज कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ? मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, रिच या फिर स्मार्ट। मैं स्मार्ट चूज करूंगी। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये एरर हटाने के लिए किसी को तुम्हारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो। यस, फाइनली हो गया। तुम्हें पता है मैंने मर्सिडीज लिया क्योंकि मैंने रिच होना चूज किया था, और तुम्हें पता है मैंने प्राइवेट जेट लिया है, और मैंने आईफोन 16 लिया है। मुझे स्मार्ट चूज करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। हे, तुम्हें रेड मार्क मिला है, इसका मतलब तुमने स्मार्ट चूज किया था। हाँ। खैर तुम स्मार्ट नहीं बल्कि बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने स्मार्ट चूज किया है। कांग्रेचुलेशंस क्लास, आप सबको A+ ग्रेड मिलता है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट काफी अच्छा किया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उन लोगों ने रिच होना चूज किया था ना कि स्मार्ट। रिंकी, पैसे नाम की भी कोई चीज होती है। हमने पैसे देके अपना प्रोजेक्ट करवा लिया। तुमने बिल्कुल सही बोला, पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। मुझे भी बाकियों की तरह रिच चूज करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? कैसा काम? तुमने स्मार्ट चूज किया है ना, तो उसका यूज करो। तुम्हें दुनिया के सबसे हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाने होंगे, और मैं तुम्हें हर क्वेश्चन के 1 करोड़ रुपए पे करूंगा। बोलो, मेरा ये काम करोगी? राहुल, तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बता तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी, मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी। बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय। मेरी नई? क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ, हम दोनों की अब शादी होगी। आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है। हाँ? मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने के बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है। आई बात समझ में? क्या उसने सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में 1 गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ 1 गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे मम्मी को पॉइजन देना होगा। तो महारानी बताओ, तुम कितने टास्क पे हो? 97। तब तो तुम बहुत करीब हो पैसों के। जैसे ही पैसे मिले मुझे दे देना, ठीक है? आई बात समझ में? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, मुझे पता है। मम्मी, मैंने आपके लिए चाय बनाया है। तुम कब से मेरे लिए इतना काम करने लगी? लाओ दो। वो वाला टास्क ज्यादा हार्ड नहीं था। क्या मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टैप करना होगा? हाय रिया। हाय रिंकी। ओप्स, सॉरी। पता नहीं लास्ट टास्क क्या होगा। क्या मुझे आर्गुमेंट में ये एडमिट करना होगा कि मैं गलत हूँ? नेवर, मैं ये गेम नहीं खेलने वाली हूँ। आई एम आउट। मम्मी, मेरे खोपड़ी के ऊपर नंबर क्यों लिखा हुआ है? मुझे बताओ कितने नंबर लिखे हुए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 100। इसका मतलब अब तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती? अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना होगा। ये लो, इसको खा लो। ये क्या है? ये विटामिन है तुम्हारे हेल्थ के लिए। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। इतना मत सोचो, बस खा लो। ठीक है। इसको खाने के बाद मुझे नींद क्यों आ रही? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर आराम करो। ठीक है। मम्मी, आखिरकार ये नंबर है क्या? ये घट रहा है। ये लो, अपने विटामिन खाना मत भूलना। 4। हाँ, अब जल्दी से इसे खा लो और जाकर आराम करो। ठीक है।
4 नंबर और घट गए। क्या ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा? बेटा ये लो अपने विटामिन, खा लो इसे। ठीक है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये विटामिन हैं क्या। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि ये कौन सी मेडिसिन है? रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।